क्या आप चाहते हो 2,000 रुपया लगा करके 1,40,19,641 रुपया जनरेट करना? भला कौन नहीं चाहता है। नाउ क्वेश्चन इज, क्या ये पॉसिबल है? द आंसर इज यस, बिल्कुल पॉसिबल है, वो भी 2,000 की छोटी सी शुरुआत करके। अगर आप 2,000 रुपया पर मंथ SIP में इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है, 30 सालों के बाद आपका जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट होता है वो 7,20,000 रुपया, ये अमाउंट बन जाता है 1,40,19,641 रुपया। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि पैसा कमाना जब इतना सिंपल है तो हर कोई क्यों नहीं कर पाता है, कुछ तो गड़बड़ है। बट ये रियलिटी है, 100% करेक्ट है। अमीर बनना इतना ही आसान है। कहते हैं कि मनी मेकिंग प्रोसेस इज़ अ वेरी सिंपल बट नॉट एन ईजी। आसान नहीं है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप SIP अच्छे तरीके से करते हो। लेकिन बहुत सारे लोगों को SIP समझ में नहीं आती है, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं और उन्हें भरोसा नहीं होता है कि 1,000 रुपये का अमाउंट इतना बड़ा अमाउंट के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। एंड सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, SIP कहाँ पर करना है? क्या हमें म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, इंडेक्स फंड में करना चाहिए या फिर किसी स्टॉक में करना चाहिए? मोस्टली अगर लोग इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता स्टार्टिंग में, जिसकी वजह से वह छोड़ देते हैं, कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। सो इन सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखो, बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड लास्ट पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हमें SIP कहाँ पर करनी है, इसलिए इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहना। नाउ क्वेश्चन इज कि SIP क्या होती है, एक बार हम शॉर्ट में जान लेते हैं। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जब भी हम अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं तो उसे हम SIP बोलते हैं। सिस्टमैटिक क्या होता है, किसी भी चीज़ को अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हो तो वही आपका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। अभी हम जानते हैं कि SIP से कैसे नॉर्मल यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है। यहाँ पर हमने एक टर्म यूज किया था, लमसम। लमसम का मतलब ये होता है कि आप अपना बड़ा अमाउंट एक साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उससे हम लमसम कहते हैं। और SIP का मतलब छोटा छोटा अमाउंट आप हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल की सहायता से हम समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम 2 गेहूं का व्यापारी ले लेते हैं। 2 अलग अलग गांव थे, 2 व्यापारी रहते थे। दोनों व्यापारी अपने अपने गांव में जाते थे गेहूं खरीदने के लिए, और दोनों को व्यापार करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। दोस्तों, गेहूं का व्यापार क्या होता है आपको पता है। गेहूं के जो व्यापारी लोग होते हैं वह क्या करते हैं, जब गेहूं का सीज़न होता है तो गेहूं को लेकर के स्टोर कर लेते हैं, 6 महीने के लिए स्टोर कर लेते हैं। और जब देखते हैं कि गेहूं का प्राइस बढ़ गया है तब वो गेहूं को सेल कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नॉर्मल किसान के अपेक्षा ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। एक का नाम दे देते हैं व्यापारी A, दूसरे का नाम दे देते हैं व्यापारी B। तो व्यापारी A क्या करता है, वह अपने गांव में जाता है और अनाउंस कर देता है और किसान भाइयों से कहता है कि 10 तारीख को जितना भी गेहूं है आपके यहाँ सारा गेहूं कलेक्ट करके लाना, हमारे यहाँ रख देना और उसके बाद पैसा ले जाना। तो किसानों ने सारा गेहूं कलेक्ट करके ले जाते हैं, व्यापारी A के पास दे देते हैं। अब व्यापारी अनाज का पेमेंट दे देता है। हम मान के चलते हैं कि 10 रुपया पर kg के हिसाब से गेहूं लिया। गेहूं लेने के बाद व्यापारी ने सेम प्रोसेस किया, गेहूं को कलेक्ट करके रख लिए। 6 महीने बाद जब गेहूं का प्राइस बढ़ गया तो उसे 12 रुपया पर kg के हिसाब से सेल कर दिया मार्केट में। जब व्यापारी 12 रुपया पर kg के हिसाब से गेहूं को बेच देता है और 10 रुपये में लिया था तो उसे 2 रुपया का प्रॉफिट हुआ। यहाँ तक आपको समझ में आया? आई होप व्यापारी A का व्यापार करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं व्यापारी B के पास। वह भी सेम कार्य करता है, सस्ते दाम में गेहूं को खरीदता है और जब दाम बढ़ जाता है तो गेहूं को बेच देता है। लेकिन इस व्यापारी का व्यापार करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। व्यापारी B क्या करता है कि रोज़ 1-2 किसानों के घर पर जाता है और डेली अनाज खरीदता है, इसीलिए वह अलग अलग दामों पर गेहूँ खरीदता है। ऐसा लगभग 10 दिन तक करता है। 10 दिनों की लिस्ट ये है। एवरेज में उस व्यापारी को 9.15 पर kg के हिसाब से गेहूं लिया। इस व्यापारी को 85 पैसे का ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। अब यह व्यापारी भी 6 महीने के लिए अपना गेहूं को स्टोर करके रख लेता है और 12 रुपया पर kg के हिसाब से गेहूं को सेल कर देता है, जहां पर उसे 85 पैसे का ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। ऐसा होने का एक ही रीज़न है, वो आता है दोनों को गेहूँ खरीदने में डिफरेंट। व्यापारी A जो था वह एक साथ सारे गेहूं को खरीद लेता था, जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि वह एक साथ 10 रुपये पर kg के हिसाब से लिया था।
इस तरीके के व्यापार करने के तरीकों को हम लमसम कहते हैं। एंड वहीं पर सेकंड केस में जो व्यापारी अलग अलग दामों पर गेहूँ खरीदता था, जिसकी वजह से उससे 85 पैसे का प्रॉफिट हुआ, इस तरीके के व्यापार करने को हम SIP कहते हैं। अगर आपको अभी भी डाउट है तो एक बेटर एग्जांपल और देते हैं। देखो, लमसम वही होता है जहाँ पर हम अपने बड़े अमाउंट को एक साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि स्टॉक में हुआ, बॉन्ड में हुआ, म्यूचुअल फंड में हुआ, उसे हम लमसम कहते हैं। और वहीं पर जो SIP होता है, जैसे कि व्यापारी बी ने किया था, थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है, जिससे हम SIP कहते हैं। तो अगर आप और अच्छी तरीके से समझना चाहते हो तो आप इस तरीके से समझो। म्यूचुअल फंड में SIP अगर हम स्टार्ट करते हैं तो NAV एक मंथ में 100 रुपया है, तो 100 रुपये के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। और उसी प्रकार से अगर दूसरे मंथ में NAV बढ़ करके 101 रुपया हो जाती है तो 101 रुपये के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। और वहीं तीसरे मंथ में अगर NAV घट करके 99 रुपये में हो जाती है तो वहाँ पर 99 रुपये के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो SIP के केस में NAV कम ज़्यादा होती रहती है, जिसकी वजह से लॉन्ग टाइम में NAV सेम हो जाती है, घटती नहीं है, बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, लेकिन सेम हो जाती है। और वहीं पर लमसम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर अच्छा रिटर्न चाहिए तो मार्केट का प्राइस सस्ता होना चाहिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये होता है लमसम में। और मार्केट को प्रेडिक्ट करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है, एक टफ कार्य होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, अब हम जानते हैं कंपाउंडिंग का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है SIP के अंदर। देखो, इन्वेस्टमेंट कोई भी कर रहे हो, SIP या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट, कंपाउंडिंग सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर आप सिंपल इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप कंपाउंडिंग का यूज़ करके इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। एक 15 साल का लड़का जो कि समझता था कंपाउंडिंग क्या होती है, कंपाउंडिंग को अच्छे तरीके से यूज़ करता था, 15 साल की एज में ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से 28 साल की एज तक आते आते वह फाइनेंशियली फ्री हो गया। उसको पता था कि हम सिंपल इंटरेस्ट से पैसा कभी भी नहीं बना सकते, अगर हमें पैसा बनाना है तो उसके लिए कंपाउंडिंग का यूज़ करना ही पड़ेगा। और 28 साल की एज में फाइनेंशियली फ्री हो गया, तो ऐसा कौन हो सकता है? और कौन? वॉरेन बफेट, जो कि कंपाउंडिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर आप SIP इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कंपाउंडिंग का विशेष ध्यान रख के इन्वेस्टमेंट करो। देखो, इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कितना टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और कितना आपको रिटर्न मिल रहा है, टोटल इसके ऊपर डिपेंड होता है। अमाउंट तो चलो स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं, आप 500 रुपये, 1000 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, SIP इतने रुपये से भी स्टार्टिंग कर सकते हो। और लंबे समय के लिए आपको टाइम देखना पड़ता है कि आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्योंकि कंपाउंडिंग इतना जल्दी नहीं बनते। कंपाउंडिंग वो आपको लॉन्ग टाइम में ही दिखती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 2 साल 3 साल के लिए तो उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। फिर आपको ऐसा लगता है यार SIP बेकार होती है, इसमें तो हमारे पैसे बढ़ नहीं रहे, इससे अच्छा तो FD होता है या फिर बैंक में हम रखे होते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टाइम के लिए तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। तो ये डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, आप कितना टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और कितना % आपको रिटर्न मिला। आज का मार्केट में आपको 15% का रिटर्न बहुत आसानी से मिल जाता है। चलो एक सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से हम समझ लेते हैं इन सारी बातों को। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं ग्रो ऐप यूज़ करता हूँ, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है। यहाँ पर आपको कोई भी अलग से चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। आप जाओ अपनी KYC कंप्लीट करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ना। चलो अब हम समझ लेते हैं कि टाइम का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हो, 15% का आपको रिटर्न मिलना 3 सालों के बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 36,000 रुपया होगा। एंड उसका जो रिटर्न है वो 45,679 रुपया होगा, जो कि देख सकते हो आप 3 सालों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अगर इसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हम 7 सालों के लिए करते हैं, अगर आप 1000 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 7 सालों के लिए, आपको वही सेम 15% का रिटर्न मिल रहा है। तो आप जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हो 7 साल बाद वो 84,000 रुपया करते हो, और उसका जो आपको रिटर्न मिला वो 1,48,968 रुपया का। तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत अंतर हुआ है कंपेयर देन 3 सालों में। और अगर इसी अमाउंट को अगर आप 12 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप 12 साल बाद आप इतना पैसा लगाते हो 1,44,000 रुपया, एंड आपको जो रिटर्न मिलता है वह 4,03,585 रुपया मिलता है। तो ये होता है 12 साल की कंपाउंडिंग। अगर आप 10 साल, 12 साल, 8 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर इससे ज़्यादा, जितना टाइम आप बढ़ाते जाओगे उतना बेटर आपको रिजल्ट मिलता चला जाएगा। तो ये होती है कंपाउंडिंग, ये होती है SIP।
तो मेक श्योर करो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टाइम के लिए तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। सो दोस्तों ये थी ओवरऑल आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और इस चैनल पर नए हो इसी तरीके से और भी नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो सब्सक्राइब ना हो, हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड हाँ, ग्रो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नाउ लिंक गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन।